फ्रेंड्स, सो स्वागत है आपका उम्मीद बैच के इस वीडियो में। ठीक है, इसमें हम लोग जो आपका जो सब्जेक्ट है इतिहास, हिस्ट्री, क्लास 10 का वेस्ट बंगाल का, उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसी के विषय में कौन कौन चैप्टर है, ठीक है, उस इतिहास का जो सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं, कितना मार्क्स कैसे आएगा, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो का आरंभ से पहले आपको हम एक चीज बता दें। क्या तो इतिहास, भैया आप बोलेंगे भैया इतिहास तो बहुत बोरिंग लगता है, हम लोग को पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है, नींद आता है। ऐसा मैंने हम जब पढ़ाते हैं तो हमको ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि भैया इतिहास में तो हम लोग को नींद आता है, भैया हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है, सर पढ़ाते हैं हम लोग सो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतिहास को बोरिंग समझते हैं इसीलिए आपको वो बोरिंग लगता है। ठीक है, एक्चुअली में क्या है, इतिहास को आप अगर अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से चीजों को समझिएगा, घटनाओं को समझिएगा, पुराने समय में जो घटनाएं हुई हैं उन्हीं को हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, जो जो हम लोग चीज पढ़ते हैं इतिहास में वो 100% सही है। ठीक है, जो पुराने समय में हम लोग के पूर्वज के साथ या फिर 19वीं 20वीं शताब्दी में ये सब घटनाएं हो चुकी है, ठीक है, उसी के बारे हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, इतिहास माने समझिए, आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जैसा कोई हम लोग फिल्म देखते हैं, जोधा अकबर टाइप का फिल्म देखते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, अकबर या जोधा के जो पुरानी घटनाएं थी उसी को जब वीडियो के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से हम लोग को दिखाया जाता है तो उसमें हम लोग को बहुत आनंद लगता है, बहुत मजा आता है। ठीक है, लेकिन उसी चीज को अकबर के बारे में या जोधा के बारे में आपको किताब में पढ़ाया जाता है तो वो चीज आपको बोरिंग लगता है। ऐसा क्यों, सोचिए, आप ही लोग सोचिए। एक चीज को देखने में आपको बोरिंग नहीं लगता लेकिन उसको पढ़ने में आपको बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि आप लोग के दिमाग में माइंडसेट हो गया कि हिस्ट्री बोरिंग है, ठीक है, और उसको पढ़ते हुए आपको नींद आता है। तो हम इतना ही आपसे आशा करेंगे, उम्मीद रखेंगे, ठीक है, कि आप क्लास 10 के इतिहास को बोरिंग मत समझिएगा, उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें भी आपका 90 मार्क्स आएगा और अदर सब्जेक्ट भी आपका 90 मार्क्स आएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो आपका इतिहास है उसको बोरिंग ना बनाए, आपको मजेदार तरीके से आपको पढ़ाए। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर के अंदर जाते हैं, कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो इतिहास में कुल क्लास 10 का जो इतिहास है पश्चिम बंगाल का, उसमें हम लोग का टोटल 8 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, सो अब पहला जो चैप्टर है उसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस वीडियो हम लोग सिर्फ जानकारी प्राप्त करेंगे, कौन सा चैप्टर किस प्रकार से है, ठीक है, उसमें क्या क्या है और कैसे मार्क्स आता है, बस इन्हीं दो चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। सो जो पहला चैप्टर है क्या, इतिहास की कल्पना है। ठीक है, हो सकता है आपका हिंदी मीडियम का अलग अलग बुक होता है, ठीक है, हिंदी में अलग अलग बुक होता है तो चैप्टर का नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन चीजें सब एक ही रहेगा, तो घबराने का बात है नहीं। ठीक है, इसमें भी आपको नोट्स MCQ सब तैयार मिलेगा, आपको सिर्फ लास्ट में बताएंगे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो क्या है, इतिहास की कल्पना है। ठीक है, इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर हम लोग का वेस्ट बंगाल बुक का जो पहला चैप्टर है क्लास 10 का, उसमें क्या इतिहास की कल्पना है। एक्चुअली इतिहास है क्या, इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास कितने प्रकार के होते हैं, खेल से संबंधित इतिहास, सैनिक से संबंधित इतिहास और बहुत सारी चीजें, इतिहास के प्रकार को पढ़ेंगे। और इतिहास लिखा कैसे जाता है, कौन आज से 200 साल पहले कोई घटना हुआ था, उस घटना के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किया और उसको हम लोग किताब में लिख दिया, उसको क्या बोलेंगे, इतिहास। तो पहला चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इतिहास होता क्या है, इतिहास को लिखा कैसे जाता है, ठीक है, और इतिहास के क्या क्या प्रकार है, इन्हीं चीजों को बारे में पढ़ेंगे। बहुत इजी है, इतिहास की कल्पना है। ठीक है, इस चैप्टर में। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है हमारा क्या है, संशोधन, विशेषता एवं अवलोकन। जो हमारे 19वीं सदी या 20वीं सदी में क्या था, जो वेस्ट बंगाल बोले या फिर आपका पूरा भारत बोले, उसमें क्या थी, बहुत सारी कुप्रथाएं थी, बुरी प्रथाएं थी। ठीक है, जिसमें होता क्या था, सती प्रथा था, ये विधवा विवाह था, बाल विवाह था, जिसमें नारियों पर अत्याचार किया जाता था, नारियों को उनका हक दिया नहीं जाता था। पहले के जमाने में क्या होता था, लड़का और लड़की एक साथ पढ़ भी नहीं पाता था। तो ये जो बुरी प्रथाएं थी, इसको किस तरह हमारे नेताओं ने इनको दूर किया। ठीक है, इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड चैप्टर। ठीक है, थर्ड चैप्टर क्या है, अवरोध और राजद्रोह, विशेषता एवं विश्लेषण। ठीक है, इस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो पुराने जमाने में क्या होता था, आदिवासी लोग रहते थे, छोटे छोटे कबीले बना के लोग रहते थे। ठीक है, उन पे अंग्रेज लोग किस तरह के अत्याचार करते थे, उनको जंगलों में रहने नहीं दिया जाता था और लोग किस प्रकार विद्रोह करते थे अपने हक की लड़ाई के लिए। ठीक है, इसी चीज के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें नील विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, नील की खेती क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। संताल विद्रोह, आप लोग थोड़ा नाम सुने होंगे बच्चा क्लास में, क्या संताल विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये सब विद्रोह क्या था, राजद्रोह क्या होता है, इसी चीज को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, सामूहिक प्रतिक्रिया का प्रारंभिक चरण, विशेषता और विश्लेषण। ठीक है, अभी तक हम लोग कहां तक लड़ रहे थे, अभी तक हम लोग अंग्रेज से अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। अभी क्या हुआ, जब फोर्थ चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो अभी तक क्या हुआ, अभी के समय में क्या हुआ, जो भारत के लोग थे जागरूक हो गए थे। ठीक है, जागरूक होना स्टार्ट हो गए थे कि भाई ये अंग्रेज जो है वो क्या है, दूसरे देश से आया है और हमारे देश पे क्या कर रहा है, शासन कर रहा है, हमारे देश में रह के ही हमारे पैसे पे जी के क्या कर रहा है, हम पे ही अत्याचार कर रहा है। तो लोग अभी तक जागरूक हो चुके थे और क्या कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का योजना बना रहे थे। सन 1857 की जो क्रांति थी,
खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। वो सब जो चीज थी, झांसी वाली रानी जो लड़ना स्टार्ट की थी, 1857 का जो क्रांति था, ठीक है, उसी चैप्टर इसी चीज के बारे में, पहला क्रांति कैसे हुआ, मंगल पांडे कौन थे, ठीक है, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। कौन कौन हम लोग का साथ दिया था, ठीक है, क्यों घटना घटित हुआ था, 1857 का घटना इतना प्रचलित क्यों है, झांसी की रानी इतनी फेमस क्यों है, ठीक है, उसी सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सब लोग मिलना स्टार्ट हो गई, यहाँ तक 1758 के समय में क्या हो गया था, सब लोग जागरूक हो चुका था कि अंग्रेज लोग को हम लोग को भगाना है, ठीक है, अंग्रेज लोग दूसरा देश से आया है और क्या कर रहा, हम पे ही अत्याचार कर रहा है। तो लोग जागरूक हो चुके थे और वहां पे प्रारंभ हुआ था, ठीक है, ये सब विद्रोह का, अपने आंदोलन का, अपने हक की लड़ाई का सब लोग सामूहिक रूप में सब मिल चुके थे भारतवासी, और अंग्रेज को भगाने के लिए सब एकत्र हो रहे थे 1857 के आसपास, ठीक है। उसके बाद क्या है, वैकल्पिक विचार एवं पहल, ठीक है, इसमें क्या पढ़ना, इसमें पढ़ना है कि जो बहुत सारे विज्ञान से संबंधित बहुत सारी स्कूल विद्यालय ये सब यहाँ पे पश्चिम बंगाल में खोली गई, कैसे खोली गई, इन सब विषय में हम लोग को 5वें चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो चुके थे, क्या यहाँ पे पढ़ना लिखना सीख गए थे। इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन सा विज्ञान से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित पश्चिम बंगाल में, पूरे भारत में कौन कौन से विश्वविद्यालय खोला गया, ठीक है, वो 5वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे भारत में किसान मजदूर एवं वामपंथी आंदोलन, ठीक है, जो खिलाफत आंदोलन है, ठीक है, खिलाफत आंदोलन या फिर बोलो नमक आंदोलन, ये सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किसान मजदूर या फिर वामपंथी जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी, ये सब कैसे बना, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग ये 6th चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब आंदोलन, इसमें बहुत प्रकार का आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का 7वां चैप्टर, ठीक है, नारियों, विद्यार्थियों और दलितों द्वारा किए गए आंदोलन। अब ठीक है, सब कोई आंदोलन कर रहा था, आंदोलन करने का मतलब अपने हक की लड़ाई, अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, ठीक है, अंग्रेज लोग जो नियम कानून हम पे जो अत्याचार कर रहा है उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, आंदोलन बोलोगे। तो उस आंदोलन में अपने आप को स्वतंत्र कराने में, भारत को स्वतंत्र कराने में नारियों का अर्थात लेडीज का, ओके, विद्यार्थियों का और दलितों का अर्थात छोटे वर्ग के लोगों का क्या सहयोग था, क्या महत्व था, उन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां तक हम लोग आंदोलन के बारे में पढ़ चुके हैं। और 1947 आते आते, ठीक है, क्या हुआ, हमारा देश क्या हुआ, अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हो चुका था, ठीक है। तो अब आजाद हो, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आजादी के बाद भारत की क्या स्थिति हुई, आजादी के बाद किस तरह जो भारत है, अभी तो भारत है लेकिन उस समय क्या होता कि ऐसा नियम बना था कि माने भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा रहा था, लेकिन जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस प्रकार भारत को, पूरे राज्यों को मिलाकर, ठीक है, एक करके अभी पूरा भारत बनाया है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो इतना बड़ा स्टैचू बना है वो क्यों बना है, ठीक है, उनको एकता का प्रतीक क्यों बोला जाता है, ठीक है, यूनिटी का प्रतीक क्यों बोला जाता है, उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष अर्थात भारत का लौह पुरुष क्यों बोला जाता है, उन्होंने किस प्रकार पूरे भारत को, पूरे इतने जो राज्य है सबको मिलजुल के रखा, किस प्रकार माने अभी भाषा के आधार पे, भाषा के आधार पे क्या हुआ, अलग अलग राज्य बन गया है, ठीक है, ये सब कैसे बनना स्टार्ट हो गया था, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये चैप्टर का थोड़ा मोड़ा आपको ज्योग्राफी का 5वें चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ टोटल 8 चैप्टर, ठीक है। आप देखिए हिस्ट्री का क्या होता है, हिस्ट्री में जो MCQ 20 मार्क्स का आपका MCQ, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कितना पूछा जाता है, पेपर में 90 मार्क्स का पेपर आता है, उसमें 1 मार्क्स का आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये VSA मतलब 1 मार्क्स से ही 16 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। टोटल 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हो गए, 36 मार्क्स से 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। एक एक करके एक एक नंबर का आपको 36 क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है, ठीक है। ये 36 समझ में आया। और 2 अंक के आपके टोटल 11 क्वेश्चन आएंगे, तो कितना हो गए 22, ठीक है। 2 मार्क्स से आपको टोटल 11 क्वेश्चन आएंगे, मैंने 11 से ज्यादा आएंगे, लेकिन ऑप्शन में आपको करना कितना रहेगा, 11 ही क्वेश्चन करना रहेगा। तो कितना 36 + 22, उसके बाद 4 अंक के। अब किस चैप्टर से ये सब आएगा, जब हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे इससे 4 आएगा या इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो सब बताएंगे, ठीक है। अभी पेपर में कैसे आ रहा है वो समझिए। 1 मार्क्स का टोटल 36 क्वेश्चन आएगा, देखिए 36 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, टोटल 36 मार्क्स का, ठीक है। 2 मार्क्स का आपके 11 क्वेश्चन आएगा, तो 2 × 11 किया जाए 22 मार्क्स का आपका 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यहाँ से। और 4 मार्क्स का आपको 6 क्वेश्चन आएगा, तो कितना हो गया 24 मार्क्स का क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है। 4 मार्क्स का, ठीक है, 4 अंक के आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे, उसको आपको सॉल्व करना रहेगा पेपर में, ठीक है। तो टोटल वहां से 24 हो गया। और 8 मार्क्स का, ओके, पूरा विख्यात में पूरा विस्तार में इसको लिखना पड़ता है, ठीक है, वो आपका 1 क्वेश्चन आएगा, तो 8 मार्क्स का हो गया, टोटल 90 मार्क्स यहाँ से आपका
हो गया। ठीक है, अब इस सब को किस चैप्टर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, किस चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ये सब हम लोग बाद में जब पेपर वहां पे करेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात होता क्या, हम लोग का बुक में आप 1-2 बुक पढ़िएगा तो उसमें आपका 36 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, और कभी भी एक बुक को आप पढ़ के जाइएगा ना तो इतना एमसीक्यू 36 मार्क्स का एमसीक्यू, एक मार्क्स का क्वेश्चन आपका 36 को आएगा। ठीक है, तो कभी भी एक बुक को आप निर्भर रहिएगा तो कभी भी उसको कंप्लीट 36 मार्क्स कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। इसीलिए हम लोग क्या किए, पूरा जितना भी वेस्ट बंगाल में बुक था, ठीक है, उसको मिला के और अदर सोर्सेस मिला के हम लोग नोट्स तैयार किए हैं, एमसीक्यू तैयार किए हैं। ठीक है, जैसे हिंदी का आप लोग किए होंगे डीपीपी ये सब मिलता है, और हिस्ट्री पढ़ाएंगे और हिस्ट्री का डीपीपी क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब आपको सॉल्व करके पूरा फुल्ली एकदम आपको पढ़ाया जाएगा। एक क्वेश्चन भी आपको एक मार्क्स का जितना डीपीपी जितना क्वेश्चन आएगा सब आप सॉल्व कीजिएगा, और पूरा हम लोग पे उम्मीद रखिए, हम लोग पे निर्भर हो जाइए, मतलब निर्भर नहीं, हम लोग पे उम्मीद रखिए, और हम लोग पे उम्मीद रखिए, और हम लोग आप लोग का क्या करेंगे, पूरा इतिहास कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग इसका अगले चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है।